साथियों, आज पावन मंगलवार है और मंगलवार के साथ आज बहुत ही पवित्र दिन है कि कामदा एकादशी है। तो मंगलवार होने के कारण सुंदरकांड सुंदर क्यों है, वह रामचरितमानस पे परिचर्चा तो होने ही थी। और चूंकि एकादशी है तो गीता जी पे भी कुछ विषय पे परिचर्चा होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणवश आज परिचर्चा नहीं हो पा रही है। और लेकिन नवरात्रि में जो यज्ञ और हवन हुए हैं जगह जगह, उनके महत्व का पर्यावरण, प्रकृति, जलवायु व प्रदूषण के नाश के लिए, प्रदूषण समाप्ति के लिए, शुद्धिकरण के लिए कितना बड़ा वैज्ञानिक महत्व है, रासायनिक महत्व है, इस पे आज पर चर्चा करेंगे। भारतीय वनस्पति अनुसंधान की ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार हवन और यज्ञ से 94%, 94% बैक्टीरिया और जीवाणु स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जहाँ पर यज्ञ और हवन होता है उस आसपास के वायुमंडल और वातावरण में, तथा मलेरिया, टाइफाइड और अन्य रोगों के जो कीटाणु हैं जिनके द्वारा वो फैलता है, मच्छर आदि से, वो भी स्वतः समाप्त होते हैं। ये रोग नाशक का सूचक होता है यज्ञ और हवन, और वास्तव में एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये नेचुरल प्रक्रिया है जिसको यूनिवर्सल कहा जाए। चलिए आज उसी पर चर्चा होगी। उसके महत्व को जन जन को जानना चाहिए। इसमें कोई भेद या विभेद या कोई दूषित भावना नहीं होना चाहिए। यज्ञ और हवन के महत्व को जन जन को जानना चाहिए और जन जन को करना चाहिए, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक सिस्टम है। साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज हम बात करेंगे हवन की। जो नवरात्रि में सभी लोग अपने अपने घरों में हवन किए हैं, उसकी हवन की वैज्ञानिकता पर आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि डालना ज़रूरी है कि आखिर आदिकाल से, सदियों से ये सनातन धर्मावलंबी वाले लोग क्यों हवन को इतना महत्व देते हैं, क्यों इतना यज्ञ को इतना महत्व देते हैं। क्या वास्तव में पर्यावरण व जलवायु की अवस्था से इसका कोई संबंध है? जलवायु एक ऐसी समस्या आ रही है और प्रदूषण की पूरी दुनिया इससे काल कलवित होने वाली है, यदि अगर हम सावधान न रहे और हमने अपनी प्राचीन पद्धतियों का सही रूप से उपयोग नहीं किया। अब आप ये देखें, हवन की सामग्री देखें, इसमें क्या क्या पड़ा है। आपको ये भी बता दें कि ये देखिए मखाने हैं और बतासा है, मतलब चीनी है, और इसको आप रासायनिक भाषा में कुछ भी अपना कहिए। और ये देखिए इलायची है, गरी है, और सरसों है, लौंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गूगल है। गूगल कितनी दिव्य चीज़ है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए। ये देखिए काजू भी डला हुआ है। और ये सब अब ये एक तरह से राख हो गई है, हवन की सामग्री है बची हुई, और इसको हम लोग नदी और तालाब में प्रवाह करते हैं। तो जब नदी और तालाब में ये प्रभावित होती है तो जो जल है, पानी है, मतलब वाटर, वो भी शुद्धिकरण की क्रिया में आता है। अच्छा, जहाँ सागर किनारे हैं, जैसे बड़े बड़े शहर हैं, मद्रास, चेन्नई वगैरह, मुंबई वगैरह, वहाँ सागर है, तो वहाँ सागर में भी ये प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से देखिए, एक तो घरेलू एनवायरनमेंट, वातावरण, वायु की शुद्धता के लिए सब ये पौष्टिक जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, जो हम सब इसमें डालते हैं, वो उससे हमारा वातावरण और हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हुआ। फिर हमने उसको जल में प्रभावित किया, तो जल में भी एक वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं और जड़ी बूटियों के अंश उस पानी के में पहुंच जाते हैं, जिससे वाटर प्योरीफाई भी बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए, अब अगर आप देखें कि प्रकृति में एक चिड़िया क्या कार्य कर रही है, एक चिड़िया, छोटी सी एक पक्षी, बर्ड्स, क्या हमारा योगदान है उस चिड़िया का, यदि अगर हम इस पे नज़र डालें तो हम प्रकृति के पूरे संतुलन को अच्छी तरह से समझ लेंगे। और वास्तव में ये समझ लेंगे कि मानव भी जो ये क्रिया कर रहा है, ये भी उसी क्रिया से शामिल है जो प्रकृति के संतुलन के लिए। जैसे एक चिड़िया है, उसने पीपल का बीज खाया,
तो वो उसके मतलब पेट में जाके एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो परिष्कृत होता है, और वही पीपल का मतलब पौधा जब चिड़िया बीट करती है तो वो पौधा बहुत आसानी से दीवारों में, मकानों की छतों पे बहुत आसानी से उग आते हैं। तो ये क्या है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। या तो उसके लिए आपको बहुत बड़े लैब बनाना पड़ेंगे जिसमें करोड़ों और अरबों रुपया खर्च करना पड़ेगा, और एक विशेष रासायनिक प्रक्रिया से उन बीजों को आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। और ये एक प्राकृतिक सिस्टम है। जब पहले, आज यंत्र की सिस्टम तो आज हुए ना, लैब वगैरह तो आज बन रही है ना, लेकिन ये तो आदिकाल से, प्राचीन काल से ही चिड़िया इस तरह कार्य करती आई है। तो ये मानव को भी इस तरह के कार्य करने के लिए प्रकृति ने एक तरह से मतलब प्रकृति ने जोड़ा है कि आप इस तरह की क्रियाएं करके प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं, जलवायु का संतुलन बना सकते हैं, जिससे आपका पानी, जल का शुद्धिकरण भी होगा और वायु, वातावरण भी शुद्ध होगा। धीरे धीरे अगर घर घर ये कार्य हों पूरी दुनिया में, अगर घर घर सभी लोग, सभी नागरिक, सभी धर्मों के सभी लोग इस कार्य को अगर करने लगें, क्योंकि ये एक वैज्ञानिक क्रिया है। ये कोई वैसा नहीं है कि नहीं हम कोई रूढ़वादी हैं या हम कोई आडंबरी हैं, नहीं, हम प्रकृति का सहयोग करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम उसकी रचना में, उसकी जो मानसून वगैरह जैसे अभी बनेगा, उस प्रक्रिया में हम सहयोग करते हैं। तो चलिए साहब, अब थोड़ी सी सावधानी ये रखना है कि जैसे नदी और तालाब में आप प्रवाह करें, तो यद्यपि कुछ कानून भी बन गए हैं जो इस बात को रोकते हैं कहीं कहीं स्थानीय लोगों को, तो मैं तो यही कहूँगा, न्यायालय से भी अपेक्षा करूँगा, सरकारों से भी, कि हवन सामग्री को जल में प्रवाहित करने से कदापि न रोका जाए। हाँ, थोड़े से नागरिकों को सावधानी ये रखना है कि ये देखिए 2 बैग्स हैं मेरे पास। एक ये बैग्स है जो आजकल आधुनिक प्रक्रिया में बन रहा है, इसमें आप हवन सामग्री को रखें, इसमें कदापि ना रखें, प्लास्टिक में कदापि ना डालें, क्योंकि जो जल के जीव होते हैं वो भी जब आप डालते हैं हवन सामग्री तो इस प्लास्टिक को भी वो खा जाते हैं। गाय वगैरह भी खा जाती हैं और भी जानवर खा जाते हैं। तो इस प्लास्टिक के प्रयोग से अपने आप को बिल्कुल रोकें। आप इसको अखबार में लपेट लें, इस तरह से अखबार में भी लपेट सकते हैं, और अखबार में लपेट के फिर आप पानी में प्रवाह कर सकते हैं, या इस तरह के बैग में आप इसका उपयोग करें। इसको, हवन सामग्री को बैग में रखें और बिल्कुल पानी में प्रवाह करें, जल में प्रवाह करें। ये एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये रासायनिक प्रक्रिया है। मैं तो कह रहा हूँ आज के वैज्ञानिकों को इस पर शोध करना चाहिए कि आखिर सनातन धर्म के लोग आदिकाल से इस यज्ञ और हवन की प्रक्रिया को क्यों कर रहे हैं। और इसमें जो, जैसे अब देखिए, आम की लकड़ी को हम जानते हैं, ये जीवन संतति के लिए आम का उपयोग किया जाता है। आम इतनी दिव्य लकड़ी है, आम हुई, पीपल हुई, बट हुई, प्लास हुई, ढाक हुई, इसमें भी दिव्य लकड़ियों का उपयोग करते हैं हवन में। साधारण लकड़ियों का उपयोग नहीं करते हैं कि बबूल, कीट और यूकेलिप्टस और ये सब डाल दें। नहीं नहीं नहीं, ये तो वर्जित है। कोई भी ऐसी लकड़ी जिसका प्रभाव स्वास्थ्य के लिए घातक हो, ऐसी लकड़ी का उपयोग ही नहीं किया जाता इसमें तो वो लकड़ियों का उपयोग किया जाता है जिसके धुआं से वायुमंडल शुद्ध होता है। इस वैज्ञानिकता को किसी संकीर्ण विचारधारा से मत जोड़िए, वामपंथी आमपंथी से मत जोड़िए, इसको सिर्फ राइट विंग से जोड़िए कि ये हमारे मानव के लिए बिल्कुल सही प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। चलिए, आज से करते हैं इसी कार्य को, घर घर करिए सभी लोग। हाँ, और इसको जल में ज़रूर प्रवाह करिए। जल में प्रवाह करना, ये आप समझिए कि आप एक तरह से सृष्टि की रचना और पर्यावरण और जलवायु और की रक्षा के लिए और प्रदूषण दूर करने के लिए ये महान कार्य कर रहे हैं, जिसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें शोध होने की आवश्यकता है। हमारे वैज्ञानिकों को और हमारी सरकारों को इसमें शोध करके और इसे परिष्कृत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और प्रकृति की रचनात्मक जानकारियाँ प्राप्त करते रहिए हमारे चैनल से, और फॉरवर्ड ही करिए लोगों को, और हमको सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।